हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में आदि एवं भक्तिकालीन काव्य संग्रह पुस्तक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी पूर्व में दे चुके हैं, परंतु आज हम आपको पुनः भक्तिकाल के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है उसमें आदिकालीन भक्त और संत आपको पढ़ाए जाएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अतः भक्तिकाल के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। यद्यपि इस काल में जो कवि हुए हैं उनकी संवेदनाएं कई प्रकार की हैं, किंतु एक तत्व सब में सामान्य है और वह है भक्ति। इसीलिए इस काल को भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में भक्त कवियों को प्रमुख रूप से दो श्रेणियों में रखा गया है, एक तो निर्गुण संत काव्य धारा और दूसरी सगुण संत काव्य धारा। निर्गुण संतों में वे कवि आते हैं जो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास रखते हैं और ब्रह्म के इसी रूप की आराधना करते हैं। इस धारा के कवियों को दो वर्गों में रखा गया है, एक संत काव्य धारा, दूसरी सूफी काव्य धारा अथवा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। इसी प्रकार भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा है, उसकी भी दो श्रेणियां हैं, एक राम काव्य धारा, दूसरी कृष्ण काव्य धारा। तो इस प्रकार से दो श्रेणियां भक्ति काल की हुई, निर्गुण और सगुण। इन निर्गुण और सगुण की भी दो दो श्रेणियां हो गई। निर्गुण में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, सगुण में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है कि भक्ति काल की ये चार धाराएं अपने अपने अनुसार भक्ति का प्रचार करती हैं, प्रेम का प्रसार करती हैं और स्वयं भी भक्ति करती हैं। समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को दूर करती हैं तथा एक आदर्श समाज की स्थापना की ओर प्रेरणा देती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये चारों धाराएं कोई अलग अलग दिशा में जा रही हो या इनमें बहुत ज़्यादा मत वैभिन्न हो। केवल उपासना की दृष्टि से ही भिन्नता है सगुण और निर्गुण की, अन्यथा ज़्यादातर इनमें समानता ही है, क्योंकि सभी भक्ति को महत्व देते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं, नाम स्मरण को महत्व देते हैं, गुरु महिमा को महत्व देते हैं, समानता को महत्व देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है भक्ति काल का सफल होने का, और यही कारण है कि पूरे हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है। भक्ति काल की ये सभी धाराएं कुछ तत्वों को लेकर के समान है। सभी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करती हैं। यह अलग बात है कि ईश्वर के रूप को लेकर के सभी की दृष्टि अलग अलग है। सभी विचारधाराएं गुरु की महत्ता को स्वीकार करती हैं तथा सबका मानना है कि बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि ये मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन भक्ति है, समर्पण है, प्रेम है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिना साधना के काम नहीं चल सकता। सभी धाराओं के भक्त कवि मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, पर संसार के संदर्भ में इनका विचार अलग अलग है। सभी धाराओं के कवि ये मानते हैं कि भक्ति के लिए मानव में पवित्र आचरण आवश्यक है। बिना अच्छे कर्मों के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इन कुछ सामान्य बातों के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं के कवियों के विचार अलग अलग हैं, जिन पर भी हम आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आती है संत काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले उन संतों की श्रेणी आती है जो दक्षिण के आलावार संतों से प्रभावित थे तथा जिन पर शैव साधना का भी प्रभाव था।
क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रभाव उत्तर भारत में भी दूर दूर तक फैला हुआ था। नाथ संप्रदाय तथा हठयोगियों से प्रभावित संत कवियों ने सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया था। यह इसलिए भी कि भारतीय समाज धर्म के जिस कर्मकांडीय और पाखंडी रूप से आक्रांत था, उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई थीं। संत कवियों ने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर जोर दिया। उनकी दृष्टि में ईश्वर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है। आत्मा उसी का अंश है तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। संत कवियों ने अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों तथा कर्म कांडों का खुलकर विरोध किया। संत मानव धर्म के पक्षधर हैं, जो हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, सवर्ण अवर्ण सबको समान मानते हैं। इनके अग्रणी कबीर हैं, जिन्होंने कबीर पंथ चलाया, किंतु कबीर आदि संत मानव धर्म के ही उन्नायक हैं तथा जीवन को सुखद बनाने को उत्सुक हैं। कबीर आदि संत जो हैं वो हठयोग साधना को भक्ति का साधन मानते हैं। ये कुछ संत काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं हुई। इसके पुरोधा भक्त संत जो हैं वो कबीर हैं। कबीर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कबीर वो संत हैं, वो कवि नहीं संत हैं। काव्य करना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वो तो अपनी धुन में मस्त, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, और उनके जो विचार अंतस में आए उन्हें व्यक्त कर दिया। वो संत है कबीर, जो खोई हुई भटकती हुई जनता को मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। वो है संत कबीर, जिनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो लोक लाजवश उसे नदी के किनारे छोड़ आई। वहाँ नीरू और दो जुल्हा दंपत्ति ने इन्हें पाला पोसा, बड़ा किया। उसके बाद में वो कहते हैं कि इनके गुरु रामानंद जी थे, उन्हों से इन्होंने शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। संत कबीर वो महान समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों का जमकर विरोध किया और पूरे संसार को एक सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया। संत कबीर ने अंधविश्वासों, पाखंडों और आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इनका जीवन पवित्र जीवन है। कहते हैं कि कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे ज्यादा वो क्या कह सकते हैं। ज्ञान का घमंड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने तो मसी कागज को हाथ भी नहीं लगाया है। अर्थात वो जो बोलते थे वही काव्य बन जाता था। उसी को लेकर के और उनके जो भक्त हैं वो संग्रह कर लिया करते थे। उनके काव्य को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, साखी, सबद और रमेनी। कबीर की साखियां निर्गुण भक्ति की ओर अग्रसर करती हैं। गुरु महिमा, नाम स्मरण महिमा प्रमुख रूप से कबीर का उद्देश्य रहा है। कबीरदास जी
आडंबरों का खुलकर विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं। कबीरदास जी हिंसा का विरोध करते हैं, हिंदू अतिवादिता और मुसलमानों की अतिवादिता का विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम समरसता का पाठ पढ़ाते हैं। जो हिंदू मुसलमानों में उन दिनों जो खाई थी उसे पाटने का बखूबी कार्य किया संत कबीर ने। इन धर्मों में जो जो बुराइयां थी उनका खुलकर विरोध किया संत कबीर ने। कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। दिन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय, एक खून एक बंद की कैसे खुशी खुदाए। उन्होंने खुलकर विरोध किया जो मुस्लिम धर्म में आडंबर थे, पाखंड थे, ढोंग थे। उन्होंने खुलकर विरोध किया जो हिंदू धर्म में पाखंड थे, जो जातिवाद था। जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। एक चाम एक मूल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक जोत से भे उत्पन्ना, को बामन को सूदा। जो हिंदू धर्म में जाति प्रथा थी, जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, ब्राह्मण और शूद्र के बीच में जो गहरी खाई थी, उसको पाटने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। संत कबीर समाज को एक दिशा देते हुए दिखाई देते हैं। संत कबीर का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। उन्होंने अपने प्रयास में सफलता भी प्राप्त की। और कबीर वो कालजयी संत हैं जो उस समय भी प्रासंगिक थे और वो आज भी प्रासंगिक हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है कबीर की कि जो तत्कालीन समाज में वो उत्पन्न हुए थे, जो बुराइयां उस समय थी, वो बुराइयां भारतवर्ष में कुछ रूप में आज भी विद्यमान हैं। तो आज भी संत कबीर उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय प्रासंगिक थे। आज भी हम संत कबीर से प्रेरणा लेकर के हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे देश को सुधार सकते हैं। जाति प्रथा से दूर, कर्मकांडों से दूर एक सामाजिक समरसता की ओर अग्रसर हो सकते हैं संत कबीर के अनुसार। संत कबीर दोनों धर्मों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं। बंदे एक खुदाए के, हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल का, लड़ते बेईमान। प्यार प्रेम की शिक्षा देते हैं कि ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ लो तो आप पंडित हो जाओगे। प्रेम को महत्व दिया उन्होंने। हिंदू और मुसलमान दोनों से कहा कि अरे इन दो राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुआ न दोई, वैसा के पायन तरसोवे, ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला की ही बेटी ब्याहे, घर ही करें सगाई, अरे इन दो राह न पाई। दोनों धर्मों को एक समरसता का, एकता का, आपसी भाईचारे का प्रेम पढ़ाया संत कबीर ने, जो उस समय भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। आज भी संत कबीर की इस देश को उतनी ही आवश्यकता है जितनी उस समय आवश्यकता थी। इसलिए संत कबीर के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। ये इनके सामाजिक विचार थे, उनके धार्मिक विचार, दार्शनिक विचार महत्वपूर्ण है। आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, माया, इन सब के बारे में विस्तार से संत कबीर ने अपनी साखी शबद रेमेनी में वर्णन किया है, जिसे भी हम आपको बताएंगे। कुछ ये सामान्य विशेषताएं थी संत कबीरदास की। अगले वीडियो में हम आपको उनकी कुछ साखी शबद रेमेनियों का हिंदी अनुवाद करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।